नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस विकेट की करेंगे जो राघव चड्ढा गिराने जा रहे हैं और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टोली बौखलाई हुई है। अब ये मत सोचिएगा कि बात सत्येंद्र जैन की होने जा रही है, क्योंकि वो विकेट नहीं है, वो तो दरअसल प्यादे हैं जिनको हटा दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल का भी मसला नहीं है, क्योंकि जो राघव चड्ढा करने जा रहे हैं बीजेपी में रहते हुए, वो दरअसल हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल वैसे भी राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएंगे। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में जो उत्पात मचाने की कवायद शुरू हुई, उस कवायद के पीछे की असल कहानी अरविंद केजरीवाल के पतन की है। क्योंकि केजरीवाल को समझ में आ गया था कि अब जिस तरीके से राघव चड्ढा और संदीप पाठक खेल रहे हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया कि साहब ना हमारा बचेगा ना तुम्हारा बचने देंगे, और हिंदुस्तान भर में रायता फैला देंगे। जो वो इस समय कर रहे हैं, उनकी सीजेपी क्या कर रही है? जंतर मंतर पर क्या हुआ? छात्रों की आड़ में उत्पात मचाया गया और अब उनके जो वॉलंटियर हैं वो जिस स्कूल में मन चाह रहा है उस स्कूल में घुस जा रहे हैं। भाई, किस अधिकार से घुस रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस बाबत जजमेंट दे रखा है कि ऐसे ही अनधिकृत व्यक्ति नहीं घुस सकते हैं स्कूल में। आप स्कूल में ऐसे घुस जाइएगा, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन नहीं साहब, वो तो अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, भिड़ जाएंगे। अच्छा, यही आप देखिए, संजय सिंह, उनको उतार दिया गया उत्तर प्रदेश में, पहुंच गए हैं अखिलेश यादव के पास और बाकायदे आरक्षण वाले मसले को तूल दिया जा रहा है। तो ये सब जो खेल चल रहा है ना, वो खेल इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई मनीष सिसोदिया या कोई अरविंद केजरीवाल या कोई सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का कोई खेल चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तो छोटी मोटी बात है। वो तो एजेंसियां जब चाहेंगी वो तब इन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि एजेंसियों के पास पर्याप्त जो है वो मसाला है। असल चीज ये है कि कैसे ये जो समस्या है उसी से निजात पा लिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास जब तक फंड रहेगा तब तक इस तरह का सीजेपी का प्रयोग चलता रहेगा। तो अब उस फंड को चोक कैसे किया जाए? तो उसका एक ही तरीका है कि असल खेल पंजाब में किया जाए। एक खेल तो एफसीआरए के जरिए हो रहा है, दूसरा पंजाब। अब पंजाब में जो गोटी बिछी है, दरअसल उस पर बात करेंगे। और वहां जो होने जा रहा है वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। इसीलिए राघव चड्ढा इस समय आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। तब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर में राघव चड्ढा ने वहां किया क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज घटी है वो है अकाली दल का बीजेपी के साथ बैठना। भाई, सुखबीर सिंह बादल की जो मुलाकात हुई पीएम से, वो बड़ी घटना है। मतलब आप एक तरह से समझिए कि ये एक ऐसा मसला है जिस मसले ने पंजाब के राजनीतिक गुणा भाग को बदल दिया है। क्योंकि वहां जो विनिंग कॉम्बिनेशन है पंजाब में, वो हमेशा अकाली और बीजेपी का गठबंधन रहा है। कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये गठबंधन होने जा रहा है, यानी फाइनल हो जाएगा अगर सब चीजें वैसी ही चली जैसी योजना बनी है। और ये कॉम्बिनेशन आने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब से सफाया, क्योंकि नाराजगी वहां बहुत है। और इसके लिए जमीन किसने तैयार की, यह बड़ा सवाल है। और जब आप उस जमीन की बात करते हैं तब राघव चड्ढा का नाम निकल कर आता है। दरअसल ये जो बैठकी हुई है, इस बैठकी के लिए मध्यस्थता का काम राघव चड्ढा ने किया है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक, देखिए, पंजाब की नस नस से वाकिफ है। क्योंकि संदीप पाठक उन लोगों में है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को संगठनात्मक तौर पर पंजाब और गुजरात में खड़ा किया है। दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पंजाब और गुजरात। और ये जो पंजाब का पूरा संगठन है, उसमें धन के मामले में राघव चड्ढा थे और संगठन के मामले में संदीप पाठक। तो अब ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी को ये पंजाब
कैसे बीजेपी निकाले, इसका आप ये कहें कि अनौपचारिक तौर पर जिम्मा दे ही दिया गया है कि भाई जरा निकालो, यहां मामला जो है फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी को बाहर करना है, अगर ये रहे तो मामला गड़बड़ करेंगे। चूंकि देखिए, यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल अराजकतावादी है और इन लोगों को जंगलों में रहना चाहिए। इनकी पूरी टोली देखिए, उस टोली में वही लोग हैं जो लेफ्ट लिबरल कबाल के। अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण, यही लोग हुआ करते थे ना। तीसरा कौन था? योगेंद्र यादव अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, जो सीजेपी का पूरा बवंडर खड़ा हुआ, उस बवंडर में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल से इन लोगों की अनबन है। प्रशांत भूषण भी गए थे। क्यों गए थे? दरअसल मामला अनबन का अलग है, वो जो अराजकता वाला मसला है उसमें सबकी धारा एक है, तो इसलिए गए थे ना। नहीं तो क्या जरूरत थी भाई? ये तो ओपन सीक्रेट था कि सीजेपी का पूरा बवंडर जो है वो अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया। तो ये लोग गए ही इसीलिए थे कि नहीं साहब, इस बार तो उखाड़ के फेंक देना है। तो उखाड़ के फेंक देने के लिए जो ऑक्सीजन मिल रही है वो पंजाब से मिल रही है, तो पंजाब को ही सेट कर दो। तो इसलिए ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात को टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। आप कह रहे हैं, आप कहेंगे टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? देखिए, जब अकाली अलग हुआ था तो अकाली के सर्वाइवल का सवाल था। क्योंकि कृषि कानून का जिस तरह से विरोध हो रहा था उस दौर में, उस विरोध का एपिसेंटर पंजाब था। आलम यह था कि जितने जत्थेदार थे वो घेर ले रहे थे अकालियों को, और उस समय हरसिमरत कौर, आपको ध्यान होगा, संभवतः वो खाद्य में थी मंत्री, अब ठीक याद नहीं, लेकिन हमको लग रहा है शायद खाद्य में थी, फूड प्रोसेसिंग में। खैर, वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। जब ये विरोध शुरू हुआ, उस विरोध, बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया बल्कि गठबंधन भी टूटा। जाहिर सी बात है, ये अकाली के सर्वाइवल का सवाल था। और अभी जो ये बातचीत चल रही है, वो बातचीत दरअसल इसलिए चल रही है क्योंकि अब ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है। पंजाब में दो तीन चीजें बड़े धड़ल्ले से हो रही है। एक तो खालिस्तानी, दूसरा ड्रग्स, मतलब आप समझिए कि पूरा हब हो जा रहा है। और तीसरा क्या हो रहा है कि हमारी सीमा लगती है साहब पाकिस्तान की, पंजाब, तो ये बड़ा क्रूशियल हो जा रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए जरूरी है कि वहां पर डबल इंजन हो। तो डबल इंजन तो तभी बनेगा जब अकाली और बीजेपी मिलेंगे। अब अकाली बीजेपी मिल रहे हैं तो इसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है ये देखना होगा। तो वही देखने के लिए एक तरह से कहा जाए कि ये बैठकी हुई, और इस बैठकी के बाद जो पंजाब में सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट इस पक्ष में है कि नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी का बहुत हो गया, उकता गए हैं सब आम आदमी पार्टी से कि हटाओ इसको। सोचिए, 5 साल में ही ये स्थिति हो गई अरविंद केजरीवाल की। देश भर में घूम घूम कर उनके चेले स्कूल की बात कर रहे हैं। देश भर में घूम घूम कर उनके चेले ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर आप लोग बात करने की बजाय स्कूल पर डिबेट करा लीजिए। पंजाब में कोई डिबेट नहीं करा पा रहे हैं सीजीपी वाले। पंजाब में कोई रायता नहीं फैला रहे हैं कि यहां जन सरोकार से जुड़े हुए काम नहीं हो रहे हैं तो उस पर भी कुछ बोल दे। नहीं साहब, उस पर नहीं बोलना। तो ठीक है, मत बोलिए, लेकिन पंजाब में जो हो रहा है वो पंजाब के लोगों को दिख रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को हटा सके, क्योंकि अभी वहां कांग्रेस बड़ी कमजोर है, और उस कमजोरी का कारण उनके भीतर जो चल रहा घमासान है। चन्नी का अपना अलग राग है, वो राजा बडिंग अलग है, सब मतलब पूरी गुटबाजी है। रंधावा साहब तो मिलके गए अमित शाह से, तो इसलिए कांग्रेस के लिए वहां कोई दमखम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यही एक विकल्प है, और इसका जो लिटमस टेस्ट हुआ जब सुखबीर सिंह बादल पीएम से मिलते हैं, तो उस बारे में आप एक तरह से समझिए, उस बाबत रिएक्शन जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा।
तो वो जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो इस बात का संकेत है। और आप देखिए कि इस मेल जोल से लोग किस तरह से बौखला गए हैं। वो बौखलाहट साफ तौर पर आम आदमी पार्टी में और जो पंजाब की सरकार है उसमें दिखाई दे रही है। तो दरअसल जिस विकेट की हम लोग बात कर रहे हैं वो विकेट पंजाब है, जो अकेला आम आदमी पार्टी के लिए ऑक्सीजन बना हुआ है। आप देखिए ना, सारी टोली वहां उतार दी, सब लोग वहीं पाए जाते हैं। मनीष सिसोदिया तो वहीं पाए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल वहीं पाए जा रहे थे। दिल्ली का नतीजा आने के बाद में कौन दिल्ली में दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में से? वो तो सब पंजाब में ही था पूरा। तो पंजाब को ही साफ करने की जो मुहिम है उसका जिम्मा राघव चड्ढा और संदीप पाठक के पास है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है वो बकाए हुए हैं। बाकी तो जो आप ये देख रहे हैं सारे घोटाले वोटालों वाला, वो तो छोटी मोटी बात है। असली खेल तो सरकार बनाने का है, जो शुरू हो चुका है और जिसके कारण राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सीधा निशाने पर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा